A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a speculator array of South African jets। कहता कुछ ही पलों में हमने देखा बड़ी हैरानी के साथ ऊपर अपनी आंखों को घुमाते हुए स्पेकुलेटर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स की बड़ी मात्रा में साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, जो एरोप्लेन्स थे वो आए थे, हेलीकॉप्टर्स आए थे एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यानी पूरी यूनियन बिल्डिंग के चारों ओर जो अमेरिकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रूप्स थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ एक कोई डिस्प्ले नहीं था, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्सेस का और दूसरे जो भी ये जेट्स वगैरह आए थे इनका। पुट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि पूरी जो मिलिट्री थी वो अपनी जो लॉयल्टी थी, अपना जो डेडिकेशन था टुवार्ड्स द कंट्री उसको शो ऑफ करने के लिए आए थे। दैट टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के सम्मान में, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको कि स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के जो है इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। मतलब ये जितने भी यहाँ पे गैदरिंग हुई है यहाँ पे जेट्स की, एरोप्लेन्स वगैरह की, ये सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं एक सम्मान के तौर पे, जिसमें कि उनका जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है, जिनमें कि उनका जो देश है फर्स्ट टाइम जो वो मतलब फ्रीडम को उसने अचीव किया। तो इस सारे सम्मान में जैसे कि हम यहाँ पे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ओकेजन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले क्या हुआ था, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई। कुछ ही पल पहले जो अफ्रीकन डिफेंस जो फोर्स थी और जो पुलिस थी, जिन्होंने अपनी चेस्ट के ऊपर तरह तरह के रिबन्स और मेडल जो है वो लगा रखे थे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। मी हियर रिप्रेजेंट फॉर नेल्सन मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपने एक प्रकार से लॉयल्टी को जो है, अपने डेडिकेशन को जो है, अपने देश को, अपने न्यू प्रेसिडेंट को जो है वो शो किया। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Here Nelson Mandela was thinking about his past. तब उसको थोड़ा सा याद आ रहा है, एक टाइम ऐसा भी था जब यही पुलिस वाले जो है उसको एक दिन जो है सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट करने के लिए लेके आए थे। जब तक साउथ अफ्रीका ने फ्रीडम को अचीव नहीं किया था, तो द सेम पर्सन इन द फॉर्म ऑफ पुलिस और फोर्स, वही लोग जो पुलिस का और फोर्स का हिस्सा थे, एक दिन उसको अरेस्ट करने के लिए भी आए थे। और आज वो सब इतना चेंज वहाँ पे देखने को मिला कि आज वो सब उसको सैल्यूट कर रहे थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पेलेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और बाद में जो है मतलब एक वी शेप में, शेवरन का मतलब पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी शेप में जो है मतलब वहाँ पे आसमान में तरह तरह के जो कलर्स हैं उनको देखने का, जैसे जेट्स वगैरह हैं सब ने आसमान में तरह तरह के रंग जो है वो छोड़ दिए, और जिससे कि मतलब एक अमेरिकन फ्लैग जो है वो बन गया था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, कहता उस दिन एक बड़ा एक सिम्बोलिक डे था मेरे लिए, जिस दिन 2 नेशनल एंथम्स को जो है प्ले किया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग इन कोसिस दिक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, यानी कि वन नेशनल एंथम वॉज बिलोंग टू द वाइट पीपल एंड द नेक्स्ट वन नेशनल एंथम बिलोंग टू द ब्लैक पीपल। मतलब उस दिन वहाँ पे 2 नेशनल एंथम को साइड बाय साइड प्ले किया गया। एक उनके लिए था जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो अब तक वहाँ पे अपने कंट्रोल को जो है बनाए रखे हुए थी, और दूसरा वो था एक नई गवर्नमेंट का जो कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी। तो दोनों ही नेशनल एंथम्स को वहाँ पे साइड बाय साइड जो है प्ले किया गया था, टू शो द टोटल कोऑपरेशन, टू शो द ब्रदरहुड ऑन द अर्थ, धरती पे भाईचारे और आपस में मेल जोल को शो करने के लिए यहाँ पे दोनों नेशनल एंथम को साइड बाय साइड प्ले किया गया था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। हालांकि उस दिन कोई भी अच्छे से नेशनल एंथम को याद नहीं कर पाया था, उसको साथ साथ जो है बोल नहीं पाया था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उस चीज़ को वो सीख लेंगे, याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन सेरेमनी के दिन,
आई वॉज ओवरहेल्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहता मैं बिल्कुल पूरे बीते हुए कल का जो इतिहास था उससे बिल्कुल मैं भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा विचार जो थे वो मन में चल रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, पहले 10 सालों में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, कुछ कड़वे वर्षों के बाद जिनमें एंग्लो बोर वॉर जो है, लड़ाई जो है वो हुई थी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस। तब क्या हुआ था 20th सेंचुरी के पहले 10 सालों में, जब एंग्लो बोर नाम का युद्ध जो है वो चल रहा था और जब तक नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था, कहता है कि जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के अंदर, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपना एक बड़े लेवल पे डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गोरों में और कालों में, यानी कि ब्रिटिशर्स में और अफ्रीकन्स में, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक रंग भेद की जो नीति थी, भेदभाव जो था आपस में, उसको उन्होंने क्रिएट कर दिया। द डार्क स्किन पीपल जो ऑफ देयर ओन लैंड, यानी जो साउथ अफ्रीकन्स की जो अपनी खुद की धरती थी, उसी धरती पे अंग्रेजों ने उनको अलग थलग कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। धरती पे सामाजिक तौर पे ऐसा आज तक नहीं हुआ था, जितना बड़े लेवल पे उन्होंने एक प्रकार से ये डिफरेंसेस जो है क्रिएट किए थे। एक अमानवीयता का प्रतीक जो वो था आज तक धरती पे जो उन्होंने किया था, जो अपार्थेड जिसको नाम दिया गया था, रंग भेद की जो नीति साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने जो की थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ये जो बताया यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने, इट वाज टोटली बिलोंग टू द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले 10 सालों में तो ये हुआ था, और आखिर के 10 सालों में क्या हुआ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और कहता मेरे अपने खुद के एक इंसान के तौर पे 8th डिकेड, यानी उसका 8वां दशक था, दैट मीन्स वो 70 और 80 के बीच में उसकी जो एज थी, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। आज उस सिस्टम को, उस अपार्थेड की पॉलिसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स फॉर ऑल पीपल्स। और उसकी जगह एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नई सोच आ गई थी जिसमें हर तरह के राइट्स और फ्रीडम जो है वो सबको बराबर रूप से दी गई थी। दैट मीन्स रंग भेद वहाँ पे ख़त्म हो गया, अब सब वहाँ पे बराबर थे, सबके लिए इक्वल राइट्स थे, इक्वल फ्रीडम थी, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन। यानी कि स्किन के कलर के बेस पे ना देने की बजाय इक्वली सबको इक्वल राइट्स और फ्रीडम दे दी गई थी। दैट डे हैड कम